वेलकम टू द इंक्लूसिव एंड डाइवर्स होराइजन। मैं हूं फारिया और मेरे साथ हैं महविश बतूल एंड हम आपको वेलकम करते हैं डाइवर्स होराइजन। हर साल 8 मार्च को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज इसी हवाले से हमारा शो होगा और हम बिलखुसूस बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। जी महविश, आप तो औरत मार्च को कई सालों से अटेंड भी करती हैं और बड़े एक्टिवली इस पे बात भी करती हैं, तो थोड़ा सा इसके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताइए कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। फारिया, औरत मार्च जो है वो 2018 से बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और उससे पहले भी हमने देखा पाकिस्तान में एक बहुत लंबी हिस्ट्री है फेमिनिस्ट मूवमेंट की। ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो हम अब तक वो तस्वीरें देखते हैं किस तरह आसमा जहांगीर साहिबा और काफी ज्यादा विमेन एक्शन फोरम की जो खवातीन थी वो सामने आई और उन्होंने जो है मुख्तलिफ मौकों के ऊपर उस जमाने के डिक्टेटर को चैलेंज किया। उस जमाने से लेकर अब तक बहरहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में कभी भी खत्म हुई, मगर उसको एक खास जोर मिला औरत मार्च की वजह से। औरत मार्च 2018 से एक बाकायदा तौर पे इसका इंतजाम किया जाता है और मनाया जाता है और हम देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और अब कुछ छोटे शहरों से भी औरत मार्च निकलने लगा है और ये हर 8 मार्च के दिन जो भी खवातीन का दिन मनाया जाता है तब होता है। एक चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि औरत मार्च क्यों होता है, और जाहिर है हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी है कि हम अपने व्यूअर्स को गाइड कर सके कि औरत मार्च क्यों मनाया जाता है। बट बेसिकली इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। और पाकिस्तान में जहाँ ज्यादातर तादाद खवातीन की है और स्पेसिफिकली अब तो यंग खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान में है बिकॉज यूथ इज द मेजर फोर्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, वहां पे हकूक उतने ही पाकिस्तान में हमें कम दिखते हैं जब औरतों के हकूक की बारी आती है। एक लेटेस्ट में रिपोर्ट पढ़ रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 156 नेशंस में से 153rd नंबर पे था और हमसे भी नीचे जो है वो अफगानिस्तान, इराक, यमन ये कंट्रीज थी। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे खवातीन को एक मेजर वर्क फोर्स में भी इंक्लूड होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में जहाँ पे दुनिया की पहली इस्लामी दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम जो थी वो बेनजीर भुट्टो थी, और जहाँ इतनी ज्यादा खवातीन है जिन्होंने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया है, हम देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो समहाउ अगर औरत मार्च एक ऐसा तरीका है कि जिससे खवातीन आके सड़कों पे निकल के उन स्पेसेस को रिक्लेम करती हैं जहाँ पे आगे पीछे जो है वो मर्द बहुत आसानी से फिर सकते हैं, और वो जब अपना वो एक जुलूस जिसे कहते हैं निकालती हैं तो फिर वो अपने उन तमाम चीजों को सामने लाती हैं, उन तमाम जिसे कहना चाहिए उनकी जो जरूरियात है, उनके जो हकूक है उनको सामने लाती हैं, उसके बारे में बात करती हैं ताकि जो ऊपर तक हुक्मरान बैठे हैं उनको ये पता चल सके कि ये जरूरियात है खवातीन की और ये उनके मुतालबात हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। बिल्कुल महविश, और इसके अलावा भी जैसे आप बता रहे कि पाकिस्तान 153rd नंबर पर आया है वुमेन डिस्पैरिटी के हवाले से, तो मजे की बात पता है क्या महविश के पाकिस्तान की जब आप रैंकिंग देखते हो तो वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी सिर्फ यमन, इराक और अफगानिस्तान से ही आ रही है। Exactly. तो ये देखिए ये सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो जाहिर सी बात है जैसे एक मुल्क में एक जेंडर को इतनी जो है वो पीछे रखा जाएगा और उनको डोमिनेट किया जाएगा तो फिर सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोग्रेस, बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी उसी तरह से ही पीछे रह जाएगी, क्योंकि जब आपका जो एक बहुत मजबूत तबका है, आपको बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स घरों में बैठा रहेगा और आगे नहीं आएगा या मैनेजरियल सीट्स पर आगे नहीं आएगा, तो फिर मुल्क जो है वो उसी तरह पीछे होगा। और बहुत अफसोस की बात है कि हम जो वार जोन कंट्रीज हैं सिर्फ हम उनसे आगे हैं, जहां हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बेनजीर जैसी जो फिगर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट सीट्स पर आए, और आसमा जहांगीर जैसी फिगर्स हैं, शर्मीन अवैध चिनोई जैसी खवातीन हैं जो ऑस्कर लेवल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, वहाँ हम लोग बहुत पीछे भी हैं। और लेकिन मैं एक बात करूंगी कि औरत मार्च जहाँ बहुत सी अच्छी चीजें जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि उनकी चंद ब्लैक हार्ट्स को जो है वो कंट्रोवर्सी बना के पेश कर दिया जाता है।
वहाँ वो बहुत सी अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, जैसे आप देखो कि इनका जो 2008 का मैनिफेस्टो है उसमें क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से बात की जा रही है, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, तमाम जेंडर्स के हकूक की बात की जा रही है। वो तो हम मजीद डिटेल में अपने गेस्ट से पूछेंगे। लेकिन मुझे एक ये गिला है कि जब आप औरत मार्च को देखते हो, उसकी मीडिया पे कवरेज देखते हो, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी खातून है, अ, उसकी जो नुमाइंदगी है वो मेरे ख्याल में जरा कम है। बिल्कुल फारिया, उसकी एक वजह भी है। देखिए, औरत जो एक इनफॉर्मल सेक्टर में कोई घर में बंदी काम कर रही है कुछ, उसको तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि औरत मार्च क्या है, और उसको जितनी भी अवेयरनेस उस चीज के बारे में होगी वो मीडिया से ही नहीं, मिलेगी। मैं ये बात नहीं करी कि वो पार्टिसिपेट नहीं करी। ये हम जैसे खवातीन का काम है कि हम उनको उनकी नुमाइंदगी करें। देखो, आपके जो मसाइल हैं वो शायद मेरे भी वैसे ही मसाइल हैं। हमें मेरे ख्याल में बेसिक हकूक मिल गए हैं, हमें तालीम का हक भी मिल गया, हमें सेहत भी मिल गई, हमें एक किस्म की बराबरी भी मिल गई। मेरे ख्याल में मेरा ये मसला होगा कि मैं ये कहूँ कि जो पेरेंटिंग है या घर पे बैठ के पेरेंटिंग करना मेरा भी उतना ही फर्ज है जितना मेरे हस्बैंड का है। हमारे मसले और तरह के हैं। इन खवातीन के जो मसाइल हैं उनको तो आप देखो ना कि महफूज जो सेहत की से रिलेटेड चीजें हैं या सेफ डिलीवरी है, उस तरह की चीजें वो भी नहीं मुहैया। ठीक है, फिर उनकी जो वेजेस हैं वो बहुत कम है। हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की, तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में खवातीन है, इनको कौन घर वाले जो जहाँ ये काम करती हैं, क्या उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड छुट्टी मिलती है, क्या उनको पैटर्निटी लीव मिलती है? हम उनके जो हकूक हैं उनके बारे में बात करना भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है कि क्या हम उनके हकूक के बारे में बात नहीं कर रहे, औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से होती है, क्योंकि औरत मार्च का जो प्लेटफॉर्म है, अभी हमारे सामने ही इनका पूरा एक जो पूरा इनका एक मैनिफेस्टो है वो शामिल है, उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स। सो दे टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज एवरी ईयर। इस दफा जाहिर है उनकी बेसिक तीन थीम्स हैं, क्लाइमेट, इकोनॉमिक और इंक्लूजन, मगर अदरवाइज जो है वो दे ऑलवेज इंक्लूड दोस थिंग्स। जो दूसरी चीज है ना कि वो औरतें, ये देखिए, आपको कल मार्च में वो सारी औरतें नजर आएंगी या नहीं, ये जो ये बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, उसकी वजह ये है कि वही जो इनफॉर्मल सेक्टर की बंदी है जो किसी घर में काम कर रही है, उसके लिए उस मार्च में जाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और अगर उसका दिल भी चाहेगा शायद, तो मीडिया पे इस किस्म की एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है उस मार्च को लेके कि वो फिर उसको भी जाने भी नहीं देते, कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। हमारे यहाँ मीडिया पे जब आप औरतों के हकूक के बारे में बात करने के लिए खलील रहमान कमर को बुलाओगे, तो फिर जाहिर है वो किस किस्म की जो है आपकी जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाएगा। और स्टिल मैं भी, मेरे ख्याल में उस इनफॉर्मल सेक्टर की जो खातून है, जो लेबर तबका है, जो ब्रिक kilns में काम कर रहा है, लोगों की घर सफाई करती हैं खवातीन, आया है, मेरे ख्याल में उनको यूनियनाइज करने की अच्छा, जरूरत कुछ है। एनजीओ अभी जो है वो इसमें वहाँ काम, होती हैं। बहुत काम जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। होना बाकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल इस पर जो है जी, वो ज्यादा काम किया अगर जाए। आप औरत मार्च में होपफुली इस साल जाएं तो आप देखिएगा कुछ एनजीओज आई होती हैं, हालांकि वो एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स नहीं है औरत मार्च की, वो तो एक वॉलंटियर कमेटी ही ऑर्गेनाइज करती है, बट देयर आर सम एनजीओ जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम करती है, वो डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ आए होते हैं, कुछ एचआरसीपी के लोग आए होते हैं, तो इस तरह की काफी ज्यादा सोसाइटी, इस तरह काफी ज्यादा एनजीओ के लोग आए होते हैं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो अपने अपने ब्लैक कार्ड भी लेकर आए होते हैं। लेकिन मीडिया पे ब्लैक कार्ड चलेगा मेरा जैसे मेरी मर्जी वाला, क्योंकि उससे मीडिया को जो है वो एक सेंसेशनलाइज करने का चीज को मौका मिलता है। तो मैं बीइंग लाइक ऑफ कोर्स मीडिया स्टूडेंट्स आल्सो वी आल्सो नीड टू नो के ये भी सारी चीजें हैं। और आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसके ऊपर ज्यादा बात होनी बिल्कुल, चाहिए। उस पे उसको समझना चाहिए, उस पे कमेंट करने से पहले उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। हम ऑफ कोर्स अपनी शो में जब इसकी एडिटिंग होगी, इसके जो मंशूर है उसको भी जो है वो अपलोड करेंगे, और हमारी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कमेंट करने से पहले इसके मंशूर को जरूर पढ़ें, और इसको नेगेटिवली ना लें, पॉजिटिवली लें, और ये देखें कि ये प्रो ह्यूमन राइट्स है। ये तमाम जो इंसान हैं उनके हुकूक की बात करता है, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, अमीर तबका, प्रिविलेज तबका, जो निचला तबका है उसकी बात करता है। इवन क्लाइमेट जस्टिस देखें, ये हम सबका मसला है।
ये पाकिस्तान का मसला है, अमेरिका का मसला है, फिलीपींस का मसला है। तो मेरे ख्याल में ऐसी जो मूवमेंट्स जो कि बेहतरी ला सकती हैं माशरे में, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। जी, अब मजीद बात करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर हमने इनवाइट किया है औरत मार्च से एक वॉलंटियर को, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम टू डाइवर्स होराइजन। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं औरत मार्च के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है फातिमा रज़ाक जो कि औरत मार्च की एक वॉलंटियर है, एंड वी वुड लाइक टू वेलकम यू फातिमा टू आवर शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी फातिमा, स्टार्टिंग में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि औरत मार्च हर साल हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज होता है, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो मुल्क भर से डिफरेंट चैप्टर्स का हिस्सा बनती हैं, लाहौर चैप्टर, कराची चैप्टर, इस्लामाबाद, और अब काफी ज्यादा छोटे शहरों में भी औरत मार्च ऑर्गेनाइज होने लगा है। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि ये दिन जो है खवातीन का आलमी दिन के मौके पे औरत मार्च क्यों किया जाता है, why women are out to reclaim their spaces, what is the reason behind that, और पर्सनली भी अगर आप अपने बारे में बताएं कि आप कब से जो है एक रजाकार के तौर पे इसके साथ मुंसलिक हैं। जी, औरत मार्च का बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि ख़वातीन की तहरीक पाकिस्तान में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत अरसे से चल रही है। ये अगेन चाहे वो ज़िया उल हक के टाइम पर, मार्शल लॉ के टाइम पर हदूद ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलना हो, या उसके बाद अपने हकूक़ के लिए ये जिद्दोजहद तो बहुत अरसे से चल रही है। लेकिन अब कुछ कुछ साल पहले ये रियलाइज़ किया गया कि बहुत से मसले जो हैं ख़वातीन के, अब वो उस तरह से उजागर नहीं हो पा रहे, और यंग ख़वातीन स्पेशली उनके अंदर इस मूवमेंट को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये रियलाइजेशन स्पेशली हुई जब मी टू मूवमेंट पूरी दुनिया में चली, और पाकिस्तान में भी एक मी टू के ऊपर बहुत सी ख़वातीन ने लिखना शुरू किया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और क्या क्या उनके साथ होता है मुख्तलिफ जगह पर, काम की जगह पर, घरों में, और सड़कों पर। सो उसके बाद एक रज़ाकार कलेक्टिव ही बना हम औरतें के नाम से कराची में, जिसने पहला मार्च निकाला। और उसके बाद अगेन 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों से मार्चेस निकलने शुरू हुए। अभी हैदराबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ से मार्चेस निकल रहे हैं। इसके अंदर ये है कि 3 हमारे मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। जहाँ फंडिंग की बात आती है या किसी किस्म की शराकत की बात आती है, तो ना ही हम किसी गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, ना ही हम कॉरपोरेट एंटिटीज़ या किसी बिजनेस से पैसे लेते हैं, और ना ही किसी एनजीओ से पैसे लेते हैं। सो ये 3 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसकी बुनियाद पर मार्च बना, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। सो ये कोर प्रिंसिपल्स को कायम रखते हुए मुख्तलिफ शहरों में मार्चेस होते हैं। मोस्टली जो मार्च है मैंने ज्वाइन किया था 2019 में, 2018 में पहला मार्च निकला था लाहौर से। मैं एक स्टूडेंट थी, और उस वक्त बहुत से, मतलब अगेन थोड़ी मेरी वो पर्सनल वो स्टोरी है कि मेरे अपने ऊपर एक एफआईआर हो गई थी जब एक हरासर का मेंशन किया था कि किस तरह से एक ओल्डर एक बंदे ने, जो कोचिंग वगैरह करते थे, उन्होंने किस तरह से बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं लड़कियां, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। तो उस वक्त वो हुआ, एंड आई डिडंट नो कि क्या करना है क्या नहीं, जस्ट लाइक एक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की। और तब मुझे पता चला कि अच्छा, और भी मतलब कुछ औरतें हैं और सपोर्ट के लिए, और वो एक बाग में मिल रही हैं। तो मैं गई तो 7-8 लड़कियां बैठी हुई थी एक बाग में, और वो सर्कल में एक बैठी हुई थी, और मैं भी जाके बैठ गई। उनमें से कुछ डॉक्टर्स थी, कुछ स्टूडेंट्स थी, और सबके एक्सपीरियंसेस थे। वो बता रही थी कि कैसे घरों से उनको वायलेंस फेस करनी पड़ी है, कुछ अपने काम की जगहों की कहानियां बता रही थी। और वहां पर आई रियलाइज कि ये तो सबके मसले हैं, ये तो बड़े कॉमन मसला है।
चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे और मतलब बहुत सी और खवातीन उसी जर्नी से गुजर रही हैं जिससे मैं अकेली गुजर रही थी उस टाइम पर. सो आई थिंक लाइक वो सेंस ऑफ कलेक्टिव, तब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और तभी हमने मतलब मिल के प्लान किया. अभी तक इसी तरह से ही होता है, हर साल एक एक मीटिंग होती है, और ओपन पब्लिक मीटिंग किसी भी पब्लिक जगह पर, किसी ढाबे पर या किसी भी बाग में, और 8-10 यंग लड़कियां बैठ के ये पूरा मार्च प्लान करती हैं और इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें हजारों लोग फिर एंड में शरीक होते हैं. अच्छा फातिमा, आप थोड़ा सा हमें औरत मार्च के मैनिफेस्टो के हवाले से बताएं कि इसका बुनियादी मंशूर क्या है, क्योंकि पिछले साल और उससे पहले भी जब से औरत मार्च मुनक्किद किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली उन प्ले कार्ड्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो कि मुआशरे के कुछ ग्रुप्स के लिए ऑफेंसिव होते हैं, और उनको ही मीडिया पर भी जो है वो कवरेज मिलती है, सोशल मीडिया पर भी उन्हीं को आगे करके दिखाया जाता है, और वो शायद एक कंट्रोवर्सी का भी एक हिस्सा होते हैं कि शायद इस मार्च को नाकाम बनाने के लिए जो है वो ये किया जाता है. लेकिन जब मैं इसका मंशूर पढ़ रही थी तो मुझे तो ये काफी प्रो ह्यूमन राइट्स लगा. बिल्कुल. ये बात करता है क्लाइमेट जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, या और सेफ्टी फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी की. तो आप थोड़ा सा हमारे मैसेज को बताएं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है. तो जो मंशूर है वो बहुत क्लियर है. हर साल हम किसी एक थीम पर फोकस करते हैं या किसी एक इशू के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उसके ऊपर ज़्यादा मैसेजिंग की जाए. कोविड के बाद हमने हेल्थ के ऊपर पूरा फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया था. इवन दो मार्च में जो भी प्लेकार्ड आते हैं या जो भी लोग हैं वो अपने किसी भी इशू पर बात कर सकते हैं. कोई ममानियत नहीं होती कि वो सिर्फ एक अगर हम हेल्थ पे कर रहे हैं तो वो हेल्थ के ऊपर ही लाएंगे. जो भी मसला जिस खातून के दिल के ज्यादा करीब होता है वो उसके ऊपर बात करती है, और वो ही वो प्लेकार्ड उठाते हैं. इस दफा हमारा मंशूर जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर. अगेन पाकिस्तान में अभी जो सैलाब आए हैं, उनके बाद सैलाब मुतासरीन की बहाली, और उनमें बहुत सी खवातीन भी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 मिलियन के करीब औरतें, प्रेग्नेंट औरतें सैलाब से मुतासर हुई, और उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ उनके ऊपर, और मेल न्यूट्रिशन और बहाली जो है वो हम सबके सामने है. लाहौर शहर में स्मॉग की वजह से जो डिजीजेज होती हैं और जितना सफ़र करना पड़ता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है. इसी तरह रूडा को हमने इंक्लूड किया. हमारे शहर के बिल्कुल साथ एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरा दरिया जो है वो एक आप कह लें वेस्टलैंड बन गया है. कूड़ा क्रिकेट का एक वो मैदान बन गया है. फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खवातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं. सो हमारे मुताबिक ये सब इश्यूज भी फेमिनिस्ट इश्यूज हैं, और इनके ऊपर बात करना भी औरत के हकूक की बात करना है. इसके अलावा हमने महंगाई, एक बहुत बड़ा दूसरा जो बहुत बड़ा मसला भी है वो महंगाई है. सो बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि ये तो औरतों का मसला नहीं है, ये तो सबका मसला है. ज़रूर सबका मसला है, लेकिन औरतें इससे ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से इम्पैक्ट होती हैं. तो ये औरतों की भी एक डिमांड है कि आप IMF की पॉलिसीज़ को जब उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर मार्जिनलाइज तबकों का ख्याल रखें, लोगों को सब्सिडी ज़्यादा दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और यूनिवर्सल बेसिक जो वेल्थ है उसको करें, ताकि कमज़ोर तबकों पर कम से कम इम्पैक्ट आए. और तीसरा, सलामती और सेफ्टी सबके लिए, ये हमारा भी हक है. हमारे साथ बाकी लोगों का भी, चाहे वो ख्वाजा सरा हैं, उनको भी बेसिक जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक वो करना, और उसके अंदर जो अमेंडमेंट का प्रेशर है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, और यही गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो इंश्योर करें कि ये हकूक मिलेंगे. इसके साथ ही इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का जो शिकार हैं लोग, बलोच और पश्तून खवातीन और मर्द, उसके ऊपर भी हमने बात की है. सो मैनिफेस्टो और हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स बहुत क्लियर है और हमेशा से बहुत क्लियर होता है. जो मुतनाज़ पोस्टर्स
جن کو آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں بہت ہر موومنٹ، جب بھی کوئی ایسی موومنٹ چلتی ہے جو سماج کی ناہمواری کے خلاف ہوتی ہے، جہاں پر مرد پرست لوگ ہیں یا اس ان ایکول ٹریٹ کرنے کے خلاف ہوتی ہے، تو ان عناصر کو وہ پسند نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ خواتین ایکول ہوں، جو اپنے گھروں میں عورتوں کو ریپریس کرتے ہیں، جو دفتروں میں ان کو سیبوٹاج کرتے ہیں، جو سڑکوں پر چھیڑتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہی ہمیشہ کچھ پوسٹرز کو بہت غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارا سب سے بڑا سلوگن، جس کو مطلب اگین بہت ایک مین سلوگن جو بن گیا ہے، میرا جسم میری مرضی، ہمارے مطابق جسم کی انٹرپریٹیشن یہ صرف ایک خاتون کا اس کے جسم پر حق کی بات کرتا ہے کہ اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں چھونا چاہیے، وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اس کا ریپ نہ کیا جائے، اس کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، پریگنینسی کے اندر اس کا خیال رکھا جائے، بچہ پیدا کرنے کی مشین نہ سمجھا جائے۔ یہ سب حقوق بھی جسم سے منسلک ہیں، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گندا ذہن ایک ہی طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ سو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو اگر جسم کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو فحاشی کی بات ہے، عورتیں چاہتی ہیں کہ یہ سڑکوں پر ننگی پھریں، یا یہ چاہتی ہیں کہ یہ تو اس طرح کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں جس کی بنیاد پر اچھے بھلے پوسٹرز کو یا ڈیمانڈز کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ آئی تھنک یہ صرف ان عناصر کی طرف سے آتے ہیں جن کو نہیں پسند کہ عورتیں ایک ایکوالٹی کی ایکول کی طرح ٹریٹ کی جائیں، اور معاشرے میں ان کا وہی حق ہو، ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے، اور ان کو وہی سب حقوق ملیں جو مردوں کو اور باقی لوگوں کو ملتے ہیں۔ Personally, I have been attending Aurat March, if not from 2018, then at least from 2019 onwards. जब से आप लोगों ने शिमला पहाड़ी से onwards करना शुरू किया था, and Yeah. it's a beautiful celebration of womenhood, and I see people from all different age groups, and not just women. I see, your cis men, and then your transgenders, and एक बहुत inclusive सा environment होता है, और एक सही जिसे कहते हैं celebration of womenhood हमें वहाँ देखने को मिलती है। But at the same time, over the years, we have also seen के कुछ placards को लेके लोगों ने उनको edit करके बाद में कुछ misinformation फैलाने की कोशिश की, and there have been some genuine concerns on the security of marchers also, and I have started following your social media, जिस पे आप लोग बहुत regularly जो है वो लोगों को guide भी कर रहे हैं that if you need to placards, तो आप किस तरह की उसकी security ensure बनाएं, अपनी security कैसे ensure बनाएं। So if you would like to share some of those guidelines for the people who are going to be the marchers this year, so that would be great. جی بالکل. I think like for everyone who wants to attend, some of the things that we always say, ایک تو آپ اپنی privacy کا خیال رکھیں. Whenever you're talking to media, آپ انشور کریں کہ آپ ان کے کارڈ دیکھیں، پریس کارڈ یا کارڈ بائی دیئر آرگنائزیشن. ایسے چینلز یا ان سے نہ بات کریں جن کے پاس اپنا کارڈ نہ ہو موجود یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو، بیکاز پھر بہت سے فیک نیوز اور ٹارگیٹنگ کا وہ نشانہ بنتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی خاتون کمفرٹیبل نہیں ہے بات کرنے کے لیے یا وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تو آپ ماسک پہن سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنا چہرے کو کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم میڈیا کے لیے بھی گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ وہ کنسنٹ لے کے عورتوں کا تب ان سے بات کریں، اور جو مارچرز نہیں بات کرنا چاہتی وہ ان سے نہ بات کریں. ہم نے پریس کلب میں بھی بہت اس چیز پر زور دیا کہ میڈیا کے حضرات خواتین کو نہ ہراس کریں اور وہ ان کا پیچھا نہ کریں جب وہ منع کر دیتی ہیں. سو یہ سیفٹیز ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ایشو بھی کرتے ہیں. دوسری چیزیں ہیں کہ اپنے ماحول کے حساب سے اگر آپ بینرز اس طرح کے اٹھائیں، ایک تو اگین کوئی ایسا بینر نہ لے کے آئیں جو آئین پاکستان یا ایک پبلک موریلٹی کے اگینسٹ ہو، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بیک لیش اور بہت سے تھریٹس مل سکتے ہیں. سو پلیکارڈز کی لینگویج کا خیال رکھیں، گالیاں اور اس طرح کی چیزیں لکھنے سے اوائڈ کریں.
کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ کو بہت زیادہ ٹارگیٹنگ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کوئی پرابلم ہو تو والنٹیئرس وہاں پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں یلو ویسٹس میں. آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے مارچ میں, ڈیورنگ دا مارچ, تو وہ آپ والنٹیئرس کو بالکل بتا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پلیکارڈ اور باقی لوگوں کے پلیکارڈ کی بھی تصاویر ضرور لیں, کیونکہ جس چیز کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جب بعد میں فوٹو شاپ کر دیا جاتا ہے یا اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اوریجنل پلیکارڈ ہو جس کو ہم دکھا سکیں. سو یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جن کو ضرور مد نظر رکھا جائے. اینڈ اس کے علاوہ پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لائیے, دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ لائیے, اور بس یہ بیسک گائیڈ لائنس ہیں, اور باقی سب کی بھی رسپیکٹ کریں, اور تاکہ ایک اچھی اسپیس میں یہ مارچ کنڈکٹ ہو سکے. اچھا فاطمہ, میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ جیسی خواتین ہیں یا میری جیسی خواتین ہیں جو somehow تھوڑی privileged ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کے جو پرابلمس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور جو خواتین لیس ایجوکیٹڈ ہیں, انفارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, جیسے ڈومیسٹک ہیلپرز ہیں, آیا ہیں اسکول میں, ان کے پرابلمس اور ہیں. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بلیک آرٹس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, یا ایٹ لیسٹ میڈیا پر اس کو اتنا جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا, کیونکہ جو سوشل چینج ہے, لیٹ سے کہ ایک ڈومیسٹک ہیلپر کے ساتھ جو سلوک گھروں میں کیا جاتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ایک سوشل چینج کی ضرورت ہے. ہمارے رویوں کو جو ہے وہ وہاں سے ہی چینج آ سکتا ہے, جب وہاں سے چینج آئے گا تو ہی وہ پوری سوسائٹی میں چینج آئے گا. تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, اور ان کی مسائل کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. نہیں, آئی تھنک اگین ہائی لائٹ تو اس کو بھی کیا جاتا ہے. یہ جو ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ مختلف عورتوں کے مختلف مسائل ہیں, آئی تھنک بہت سی جگہوں پر مسائل سیم ہیں. ہم ہر دفعہ جب مارچ کرتے ہیں تو ہم صرف مطلب اگین مارچ کے لیے جو پوری تیاری ہوتی ہے اس میں ہر کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہوم بیسڈ ورکرز کے ساتھ بیٹھ کے, یہ جو منشور ہے یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بنتا ہے. باغبان پورہ, مغل پورہ, میٹرو اسٹیشنز, ان سب کے اوپر ہمارے والنٹیئرز پچھلے جو 3 مہینے ہیں اس سے کام کر رہے ہیں. ان کمیونٹیز میں موسٹلی ہوم بیسڈ ورکرز کے ساتھ, لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ, ڈومیسٹک ورکرز کے ساتھ, اور ان کی جتنی الائنسز ہیں اور جو تنظیمیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو مارچ میں جو جیسے اگین اجرت کے اوپر بات ہوتی ہے یا ڈے ویج کے اوپر بات ہے, ہمیشہ بات ہوتی ہے اس کے اوپر. مارچ میں اگین جس طرح سے ابھی ہم نے کمزور طبقوں کے اوپر جو کیا ہے ان کو سیکیورٹی دینے کا, وہ بھی یہ منشور انہی کی ڈیمانڈس کے بنتا ہے. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مارچ میں بھی اچھا بہت سی خواتین آتی ہیں, میڈیا پر وہ نہیں اس طرح سے دکھاتے, لیکن ہر جگہ سے خواتین موجود ہوتی ہیں. لیکن آپ کی بات کچھ حد تک وہ صحیح ہے کہ ابھی اتنی شاید خواتین نہیں آ سکتی جو آپ کہہ سکیں لیس پریویلیجڈ ہوں, اور اس کی مختلف وجہ ہیں. دیکھیں مارچ جو ہے وہ ورکنگ ڈے میں اگر آئے تو ایک خاتون نہیں افورڈ کر سکتی کہ وہ اپنی ڈیلی کی لیبر کو چھوڑ کے وہ مارچ کو اٹینڈ کرے. اور یہ ریالٹیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگین ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کی جاب ہے یا وہ نہیں چھوڑ سکتی, بہت سی خواتین یا جو ڈیلی ویجر ہیں یا جن کا کام ہے, جنہوں نے اس دن کمانا ہے, کھانا ہے, تو ہم کبھی بھی obviously ہم فورس نہیں, یا تو ہمارا اتنا کوئی میکنزم بھی نہیں ہے, ہم ان کو پے بھی نہیں کر سکتے. تو لیکن ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں. تو اس لیے جو مارچ کی طرف سے جو بینرز بنتے ہیں, ایک تو لوگ جو لے کے آتے ہیں, لیکن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ہمیشہ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں تاکہ ان کی ڈیمانڈس کو ہائی لائٹ کیا جائے. جو چاہے وہ علم جو ہم لے کے چلتے ہیں ان کے اندر ہیں, یا جہاں پر اس طرح کی ڈیمانڈس کو تاکہ ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن جیسے جیسے آئی تھنک یہ بڑھے گا آگے اور زیادہ اویئرنیس آئے گی, لوگوں کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہم نے مزید خواتین کو انکلوڈ کرنا ہے, یا شاید
अपने दफ्तरों में कुछ उस दिन छुट्टी देने लग पड़े, या अपने साथ अपनी आया को या डोमेस्टिक जो भी हेल्प है उनको भी इंक्लूड करें. सो ये आई थिंक विद टाइम ये चेंज आएगा. ये कुछ इस तरह का नहीं हो सकता कि आप एक दिन जाएं. हम उस तरह का काम तो नहीं करते कि हम बसें भर के पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कि हमने टोकनिज्म के लिए लानी है तो हम एक कम्युनिटी में लेके जाएं और उनको ले आएं. सो हम एक ऑर्गेनिकली काम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जब ये चेंज आए तो तब वो हमारा हिस्सा बने. दूसरी आखिरी चीज इसकी ये है कि हर दफा जरूरी नहीं होता कि वो लोग मार्च में आए. पिछली दफा भी हमने किया था कि हम मार्च ही उन तक ले गए थे. सो उन काफी सारी कम्युनिटीज में हमने जाके सेशंस किए थे, और वहां पर ये सेलिब्रेशन जो है, छोटी एक सेलिब्रेशन कम्युनिटीज में जाके की थी. सो अगेन हमें तो हमारे लिए तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस लेवल पर भी उनके साथ इंटरेक्ट करें और जितना इंक्लूसिव कर सके मार्च को करें. थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम. काफी हमने आज औरत मार्च के बारे में डिटेल्स मालूम की, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर्स औरत मार्च, एंड होपफुली वी सी यू अगेन एंड इनवाइट यू टू टॉक अबाउट सम अदर टॉपिक. थैंक यू सो मच. बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस शो, एंड गुड लक विद इट.